क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि एमएस एक्सेस के 7 नंबर सेट है। पिछला हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं पीछे, और बिहार स्पेशल है। बट यहां पे मैं बताना चाहूँगा कि भारत के किसी भी स्टेट से आप हैं और आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मस्ट है, या स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तक आप आसानी से या किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सारे बातों को मद्दे रखते हुए मैं बताना चाहता हूँ आपको ये भी कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ से आप लोग जाकर आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। PDF का लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक सबसे नीचे है। पिछला वीडियो का लिंक और कैसे टेस्ट देना है इसका भी लिंक दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि यह कल मॉर्निंग 8 बजे फिर से अगला टेस्ट लगने वाला है, और सभी जितने भी प्यारे साथी अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं वो दे दीजिए। हो सकता है कि आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सारे बच्चे वहाँ पे टेस्ट दिए हैं जिनका रिजल्ट कल शो होने वाला है, और आगे भी टेस्ट कैसे लेना है ये भी मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट जो नहीं दिए हैं टेस्ट दे दीजिएगा, और जो टेस्ट दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन्स। अगर मार्क्स अच्छा आया होगा तो मैं पक्का आपको डिस्प्लेस करूंगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे प्यारे साथियों सभी के लिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डिज़ाइन व्यू में किसी टेबल के लिए प्राइमरी की सेट करने के लिए किसे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए ABCD। यह क्लास आपको रोज़ाना 7 बजे तक लगता है, 7 बजे शाम तक को लगता है। आप जितने भी प्यारे साथी अगर अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना कोई भी हमारे प्यारे साथी नहीं भूलिएगा। जान दीजिए क्वेश्चन है, डिज़ाइन व्यू में किसी टेबल के लिए प्राइमरी की सेट करने के लिए किसका सहायता लेते हैं। तो आप आंसर कीजिएगा यहाँ पर, क्लिक द प्राइमरी की बटन इन डिज़ाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज रिक्वायर्ड फील्ड। ध्यान दीजिएगा C नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होता है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन का आंसर बताना है सभी को। ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेट और किसी न किसी क्लास से रिलेट रखता है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आप लोग ज़रूर पिछला क्लास देखें। डेटा शीट में प्रत्येक कॉलम क्या दर्शाता है। ध्यान दीजिए, डेटा शीट में प्रत्येक शीट क्या दर्शाता है। अगर हर एक शीट कुछ ना कुछ दिखाता है तो एक्सेस में क्या दिखाता है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर आपको बताना है। यहाँ पे फील्ड देन B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, डेटा शीट में प्रत्येक रो क्या दर्शाती है। यानी कि हर एक रो कोई ना कोई कार्य जरूर दिखाती है कि भाई इसमें आप ये लगाए हो, इसमें ये लगाए हो, इसमें ये लगाए हो, मतलब जो भी आप काम करने के लिए जो वहाँ पे बनाए हैं। तो भाई यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, सभी के स्क्रीन से निकल कर रिकॉर्ड। देन आपका रिकॉर्ड होता है, जो कि आप कहते हैं ना कि आपका ये रिकॉर्ड है, यानी कि हर एक इंसान का जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उसी प्रकार से आपका ये नंबर ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है कि इसमें इन्फॉर्मेशन की इकाई है। ध्यान दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन की इकाई है कौन से, फील्ड रिकॉर्ड और डाटा सोर्स फील्ड और रिकॉर्ड डाटा सोर्स। यानी कि कुछ इस प्रकार से दिए, कुछ उल्टा सुल्टा किया गया है, कुछ पहले और कुछ बाद में भी दिया गया है। तो देन आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे फटाफट आप आंसर करके हमें बताएंगे कि आपका क्या यहाँ पे आंसर निकल कर आ रहा है आपकी स्क्रीन से। तो फटाफट यहाँ पे सभी का आंसर भी आ रहा है। यहाँ पे फील्ड रिकॉर्ड देन B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सही है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर भी ऑप्शन आपको दिया गया है कुछ, लेकिन यहाँ पे उल्टा किया गया है, विपरीत किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन की इकाई MS एक्सेस में इंफॉर्मेशन की इकाई जो होती है, फील्ड पहले फिर रिकॉर्ड बाद में। अगर ऐसे याद रखिएगा तो भी आप काम करना सीख पाइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी प्रकार की फील्ड में स्वतः ही वृद्धि होती है। आप ध्यान दीजिएगा, किसी प्रकार के फील्ड में स्वतः जो वृद्धि होना कार्य क्या होता है। तो ऑटो एलिवेट, ऑटो नंबर, ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो वैल्यू। यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो ऑप्शन आपको ध्यानपूर्वक देखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो समय दे रहा हूँ आप उस समय के अंतराल ही आप काम कीजिए तो भी अच्छा रहेगा। तो भाई यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर हो जाता है सभी की स्क्रीन से, ऑटो नंबर देन B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑटो नंबर बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाएगा। भैया अगला प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, कौन एक टेबल के शॉर्ट क्रम को निर्धारित करता है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो सभी इस वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो भाई, वहाँ पर
प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि क्या हो सकता है कि कभी आपके बिना वो आपके फ्रेंड्स जो अधूरे हों उनको इसका ज़रूरी हो और आपके एक शेयर से उनका ज़रूरी पूर्ण हो जाए। तो भाई यहाँ पे कौन से एक टेबल के शॉर्ट को निर्धारित करता है, तो भाई आपको यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। इंडेक्स पे देन बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर बताना है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? ध्यान दीजिए, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का मेल मिलाप, इंटरसेक्शन जो होते हैं वो क्या कहते हैं? फॉर्म, कर्सर, सेल, रिकॉर्ड। तो ऐसे ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखना होता है। ऐसा है कि आपको पहले से याद है, लेकिन आपको एक बार कोशिश ज़रूर करनी है कि भाई एक बार अगर कोशिश किए तो कुछ ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन आपका याद भी हो जाएगा बहुत अच्छा से। तो भाई यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। ये तो हम लोग जान गए। अगला प्रश्न का आंसर फिर जानेंगे। जो इंसेज है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इंसेज है 977 और जो नंबर कुछ दिए गए हैं के फॉर्मेट में फ़ोन नंबर स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप उपयुक्त है? अब ऐसे फ़ोन नंबर को टाइप करने के लिए किसका यूज करते हैं? टेक्स्ट, ऑटो नंबर या करेंसी? कैसे करते हैं? तो ये ऑटो फ़ोन नंबर टाइप होता चला जाता है। मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर में बहुत अंतर है। तो भाई यहाँ पे ऐसा तो लग रहा है कि नेपाल का नंबर है, बट यहाँ पे नेपाल का नंबर है, ये फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? सभी की स्क्रीन से टेक्स्ट जैसे जैसे लिखते रहेंगे यहाँ पे आपका वो नंबर भी शो होता जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आंसर, अगला प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आंसर सभी को कोशिश करना है। किसी डायनेस्ट को सॉर्ट करने के लिए निम्न में से किससे क्रम में आप फील्ड्स को क्रमित करके, जिससे जीप कोड पहले, लास्ट नेम उसके बाद तथा फर्स्ट नेम सबसे बाद में आए? ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है जो डायनेस्ट सॉर्ट होते हैं उनमें फील्ड करने के लिए आप कौन से जीप कोड का यूज करते हैं कि लास्ट उसके बाद, यानी कि लास्ट बोला तो जानते हैं कि बाद में होता है, और फर्स्ट नेम सबसे बाद में। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम भी सबसे बाद में, और कहने की बात है यहाँ पे जीप कोड जो लगा रहे हैं वो पहले, लास्ट उसके बाद, पहले लगा दिए, लास्ट उसके बाद, लास्ट के बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका आंसर? यूज किस तरह करेंगे? आपका आंसर क्या हो जाता है? तो आपका आंसर हो जाता है जीप कोड पहले, लास्ट नेम और उसके बाद फर्स्ट नेम। जीप कोड लगाएंगे तो पहले लास्ट नेम आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट नेम आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर, एक्सप्रेशन डिटेल प्रोडक्ट 1.30 क्या करेगा? भाई यहाँ पे 1.30, यहाँ पे तो 3.0, लॉकडाउन 0.3 हो चुका है पहले से ही, और लॉकडाउन 4 लगने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मल्टीप्लाइज द कंटेंट्स ऑफ प्रोडक्ट इन द डिटेल टेबल बाई 1.3, देन आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब सभी का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फ़ोन नंबर देखे हैं, अभी थोड़ा सा डेट के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे के और हम लोग अग्रसर हो जाएंगे। 2002-10-17 के रूप में डेटा स्टोर करने के लिए डेट फील्ड DOB कैसे बनाएंगे? आप MS एक्सेस में DOB कैसे बनाएंगे? इस तरह के प्रोग्राम बनाकर तो आपका आंसर आ जाता है बाई सेटिंग द फॉर्मेट प्रॉपर्टी टू ईयर, मंथ, डेट, ऑर्डर। अब सेटिंग में जाकर फॉर्मेट का ऑप्शन चूज करके वहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, यदि फील्ड सेक्स ACX का टाइप बाइट नंबर हो तो इसका मान 0 तथा 1 के लिए सीमित कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सीमित भी करना है कि हर एक लेवल से एक सीमित कर दीजिए ताकि वहाँ से आगे बढ़े नहीं। लिमिट होते हैं ना, जैसे कि हर एक प्रोडक्ट्स का या हर एक गेम्स अगर खेलते हो या PUBG खेलते हो तो उसका भी एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है। आप खुद से कुछ नहीं कर सकते, जब तक वहाँ से रिक्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते।
जब कोई अपडेट आते हैं तभी तो अपडेट होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे SCX का जो टाइप बाइट नंबर होते हैं वो मान 0 तथा 1 के बीच सीमित होते हैं। वो कैसे करेंगे, तो बाई डिफाइनिंग और वैलिडेशन रूल यानी कि रूल के हिसाब से। आपका C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। टेबल बनाने की प्रक्रिया में कौन आपको लीड करता है? टेबल बनाने की प्रक्रिया में आपको कौन लीड करता है, यानी कि आपको ये तो PUBG अगर खेलते हो, फॉर एग्जांपल एक गेम ले लेते हैं जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में है भाई, आप सभी को भी पता है। तो अगर PUBG में ही एक लीड करता है, लीड करने का मतलब होता है एक लीडर होता है। लीडर का मतलब होता है कि एक जो गेम के हैंडल करे, यानी कि जैसे जंपिंग समपिंग और उतारना और गेम को कहाँ लेकर जाना, ये सभी काम उनको ये जो दिए जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे टेबल प्रक्रिया में एक प्रकार की लीड करने की क्षमता दी जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो विजार्ड कहते हैं उसको, विजार्ड के रूप में। ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न का आंसर बताना है, कौन सा डेटा टाइप किसी आइटम के पैसों को स्टोर करने के लिए प्रयोग करना अच्छा है? स्टोर करने के लिए प्रयोग करना अच्छा है, यानी कि पहले से अगर स्टोर करना है, स्टोर का मतलब होता है क्या है, अपने फॉर एग्जांपल एक मेमोरी है जिसमें कुछ डाल लेना, अपने माइंड में इस क्वेश्चंस को स्टोर कर लेना। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपके पास सामान ख़त्म हो जाता है किसी प्रकार का, तो उस सामान को लाकर स्टोर करना। तो सभी का यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर, देन C नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डिज़ाइन व्यू में फील्ड सिलेक्ट बटन पर राइट क्लिक करने के बाद किस विकल्प का प्रयोग फील्ड को डिलीट करने के लिए कीजिए? आप बताइए, जो डिज़ाइन प्लेट जो बना चुके हैं उसको डिलीट भी करना है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? तो डिलीट रो, B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिलीट रो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है, अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न बताइए। यह डाटा टाइप आकांक्षिकीय वर्ण और विशेष प्रतीकों की अनुमति देता है। विशेष प्रतीक का अनुमति देता है, यानी कि हर एक प्रकार के सिंबल और चिन्ह के लिए अनुमति जो प्रदान करता है। टेक्स्ट मेमो ऑटो नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर क्या देता है? हमको लगता है कि टेक्स्ट आपका आंसर सही हो जाता है। बिल्कुल, देन आपका A नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा सभी प्यारे साथी। यहाँ पे एक डेटाबेस टेबल में जानकारी की श्रेणी को क्या कहा जाता है? जानकारी की श्रेणी को जो कहा जाता है वही टपल, फील्ड, रिकॉर्ड, ये सभी में से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करके हमें बता देना है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पे बहुत बड़े लाजवाब बेहतरीन अच्छे ढंग से सभी का यहाँ पे आंसर भी आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे फील्ड, देन B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फील्ड आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? एक नई टेबल बनाने के लिए किस मेथड में आपको फील्ड के टाइप और साइज को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, स्पेसिफाई करने की अनुमति आवश्यकता नहीं होती है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाय इंटायरिंग डेटा, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान दीजिएगा, हमने ऑप्शन पढ़े, आप आंसर कीजिए। आपको लिखने हैं ABCD 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे? बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्रिएट टेबल बाय इंटायरिंग डाटा, यानी कि आपको मेथड जानना है ना, एक्सेस, यानी कि आप जानते हैं कि MS एक्सेल के लिए एक फार्मूला का यूज करते हैं, उसी प्रकार से MS एक्सेस के लिए भी एक छोटा सा फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग कि क्रिएट टेबल बाय इंटायर डाटा। ठीक है, अगला प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न काफ़ी टॉप लेवल का है। यह डेटाबेस डिज़ाइन की स्टेज है जहां कोई डेटाबेस प्रोजेक्ट के लिए सभी जानकारी फील्ड्स को एकत्रित और सूचीबद्ध करता है। ध्यान दीजिएगा, उसके एकत्रित मतलब ये एक साथ तो करता ही है, लेकिन सूचीबद्ध उसका नंबरिंग भी करता है। तो दोनों ही एक साथ जब कर रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डाटा डेफिनेशन। यहाँ पे A नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डाटा डेफिनेशन राइट हो जाएंगे। लाजवाब। एक बार अगला क्वेश्चन के लिए, नंबर डाटा टाइप के साथ किसी फील्ड की साइज नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, किसी फील्ड का साइज क्या नहीं हो सकती? बड़ा, छोटा, नंबर में बताइए, 2, 4, 8, 10, 16।
नहीं हो सकता वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। MS एक्सेस अगर ये दिया रहता है MS एक्सेस नंबर डाटा टाइप के साथ किसी फील्ड की साइज क्या नहीं हो सकता, तो आप आंसर कीजिएगा बिल्कुल 16 नहीं हो सकता, 10, 8, 8, 4, 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। एक छोटा बटन 3 डॉट्स के साथ जो सामान्यतः फील्ड प्रॉपर्टीज बॉक्स के राइट पर प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? मेक बटन, एक्सप्रेशन बटन और बिल्ड बटन, और इनमें से कोई नहीं। एक छोटा बटन 3 डॉट्स के साथ जो सामान्यतः फील्ड प्रॉपर्टीज बॉक्स के राइट पर प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? फील्ड बटन। देन आपका बिल्ड बटन, आपका C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यस नो फील्ड का साइज हमेशा क्या होता है? यस नो फील्ड का साइज हमेशा क्या होता है? अब यस नो जैसे कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिसका साइज पूछा जा रहा है तो 1 बाइट 1 बीट 1 बाइट 1 कैरेक्टर देन 1 GB। तो आपका यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाता है देखते हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाता है 1 बीट। बिल्कुल लाजवाब, एक बार फिर से आपका आंसर करेक्ट है। मोगेम्बो खुश हुआ। भाई अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नई टेबल को क्रिएट करते समय स्टैंडर्ड डाटाबेस और टेबल से फ्लाइट को चुनने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? फ्लाइट को चुनने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे? फटाफट आंसर कीजिए भाई। एक बार प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी यहाँ पे चले आए। यह क्लास रोज़ाना 7 बजे लगता है शाम को, और टेस्ट कल लगने वाले हैं 14 तारीख को, यानी कि कल टेस्ट लगने वाले हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, सभी आ जाएंगे और सभी जितने भी प्यारे साथी अभी तक टेस्ट नहीं दे दीजिएगा, और जो टेस्ट दिए उनका रिजल्ट भी शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड। देन आपका ये याद रखिए कि यहाँ पे क्रिएट स्टैंडर्ड डाटाबेस के लिए विजार्ड यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। चलिए, आप किसी प्रकार एक फील्ड को परिभाषित कर सकते हैं जिससे कि उस फील्ड के लिए डेटा इंटर करते हो तो वास्तविक तौर पर टेक्स्ट टाइप तो यहाँ पे जो फील्ड के लिए इंटर करते हैं वो टाइप टेक्स्ट की जगह क्या दर्शाता है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टाइप टेक्स्ट की जगह यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी प्रकार से हमको आंसर करना है। यहाँ पे जो टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है इसकी जगह क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे आपको 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा सभी का। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनपुट मास्क। देन A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न? यहाँ पे फटाफट आंसर कर देंगे। एक टेबल में रिकॉर्ड को छांटने के लिए क्या करते हैं? एक टेबल में रिकॉर्ड को छांटने के लिए क्या करते हैं? एक प्रकार के टेबल में रिकॉर्ड को छांटने के लिए क्या करते हैं? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर करते हैं ओपन टेबल, क्लिक ऑन द फील्ड ऑन विच द स्टोरिंग इज टू बी डन, देन क्लिक शॉर्ट बटन ऑन डाटाबेस टूल बार। देन आपका A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। एक टेबल के लिए ज़रूरी सभी फील्ड को इंटर करने के पश्चात यदि आपको लगता है कि किसी फील्ड की आवश्यकता नहीं है तो आप कैसे रिमूव करेंगे? यानी कि आपको रिमूव, अगर किसी ऐसा भी फील्ड होता है जिसके आपकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, धोखा से बन गया हो या बाई चांस बना भी लिए हो कि ऐसे में काम आ सकता है लेकिन काम नहीं आया आपका, तो आप चाहते हैं कि उसको डिलीट कर वहाँ से हटा दें जिसका काम नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट द थर्ड रो इन टेबल डिज़ाइन व्यू देन डिलीट द। डिलीट कर सकते हैं जिस भी फील्ड को। अगर तीसरा फील्ड डिलीट करना है तो उसको सेलेक्ट कीजिए, डिज़ाइन पे क्लिक कीजिए और गोलमाल कर दीजिए, उसको घर भेज दीजिए। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। अगला प्रश्न का आंसर बताइए फटाफट। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लग चुका है। एक न्यू टेबल को क्रिएट करते समय यदि आपको उस फील्ड में लॉन्ग टेक्स्ट के इंटर करने की अनुमति या आवश्यकता मिलती है तो आप किस प्रकार के फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसका काम तमाम कर सकते हैं? तो मेमो। देन B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? यह विकल्प आपको डाटा शीट में सीधे डाटा इंटर करने के द्वारा
एक नई टेबल को बनाने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? अब डाटा शीट के द्वारा, अब ये भी याद रखिए किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो डाटा शीट के द्वारा कह रहा है कि एक नए स्लाइड का आप यूज करें, तो आपका आंसर हो जाता है डाटा शीट व्यू। आपका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो यह विकल्प आपको डाटा शीट में सीधे डाटा एंटर करने के द्वारा एक नई टेबल को बनाने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो आप याद कीजिएगा, फटाफट यहाँ पे कर दीजिए कि डाटा शीट व्यू। आपका ये नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी हम ऑप्शन बता रहे हैं वो ऑप्शन आपको बहुत ही अच्छा ढंग से याद रहना चाहिए, तभी आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो टेबल डिजाइन व्यू में किस क्यूजी का प्रयोग फाइल नेम व उसकी प्रॉपर्टी पैनल के बीच में स्विचिंग करने के लिए आप किया जा सकता है? तो भाई यहाँ पे स्विचिंग करने के लिए करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि आपका F7 बहुत ही ज़रूरी होता है ये स्विचिंग करने में, और MS एक्सेस में यह काम में बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आप MS एक्सेस चलाते भी हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, यानी कि MS ऑफिस के जितने भी पैकेज के अंदर आते हैं वो सभी काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। उसमें भी MS एक्सेस आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल है आपके एग्जाम प्रीव्यू या आपके काम प्रीव्यू से। भाई यहाँ पे अगले प्रश्न का, निम्न में से किस फील्ड की चौड़ाई 8 बाइट्स होते हैं? तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन दिए गए हैं, मेमो, नंबर, टाइप, टाइम, हाइपरलिंक, इन सभी में किसका सबसे बड़ा चौड़ाई होता है जो 8 बाइट्स का होता है? तो आप आंसर कीजिएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मैं तो आंसर यही करूँगा, डाटा टाइम, जिसका 8 बाइट्स कितना जो लिमिट होते हैं, साइज होते हैं। अगला प्रश्न का आंसर, अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन एक्सिस में टेबल को प्रदर्शित करने का व्यू नहीं होता है? एक्सिस में टेबल प्रदर्शित करने का व्यू नहीं होता है, तो ऐसे भी आंसर करना होगा। डाटाबेस व्यू, डिज़ाइन व्यू, पिवट टेबल, पिवट चार्ट व्यू और नॉन ऑफ द अबव। यानी कि ऐसे प्रश्न में आप आंसर कीजिएगा कि भाई यहाँ पे जो व्यू होते हैं, जो टेबल को प्रदर्शित करने का व्यू होता है, तो वह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका पिवट टेबल होता है। ठीक है, जो आपके आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दिया गया है। निम्न में से कौन सा डाटाबेस ऑब्जेक्ट डाटा होल्ड करता है? ध्यान दीजिए, होल्ड का मतलब रोक देना, यानी कि अगर आप किसी फ़ोन का होल्ड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके आना जाना और बात करना सभी बंद हो जाएंगे, मतलब बातों का आना जाना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे टेबल्स होता है, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पे है, एक्सेस में टेक्स्ट फील्ड का डिफ़ॉल्ट तथा अधिकतम आकार कितना होता है? डिफ़ॉल्ट यानी कि नॉर्मली, और उसका अधिकतम आकार भी पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ट्राई अगेन। बिल्कुल, तो अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है? 50 एंड 255 कैरेक्टर्स। अधिकतम नॉर्मल 50 और अधिकतम 255 करेक्टर्स। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, कैस्केड अपडेट विकल्प कौन सा है? कैस्केड अपडेट विकल्प कौन सा है? कैस्केड अपडेट विकल्प कौन सा है? बिल्कुल, तो कैस्केड अपडेट विकल्प कौन सा है? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे बोथ ऑफ अबव, यानी कि ये छोड़ाकर आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों। Mesh do not change the value in the primary key field if that record has related record in another table, and means change all the related records in child tables if the record in parent table is changes। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना होगा, क्या हो जाएगा? नाम एक डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस होगा, आप डेटाबेस लिख लीजिएगा, यहाँ पे ये गलत है, डेटाबेस हो जाएगा। डेटाबेस में अद्वितीय होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, मतलब द्वितीय नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। टेबल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाजवाब, आपका आंसर लाजवाब है। अगला प्रश्न का आंसर बताएंगे, डेटाबेस में किसी एंटिटी की संपूर्ण सूचना को क्या कहते हैं? आप डेटाबेस में किसी एंटिटी के संपूर्ण सूचना को क्या कहते हैं? ऐसे प्रश्न में आपका ऑप्शन दिया गया है डाटा इन्फॉर्मेशन फील्ड रिकॉर्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है रिकॉर्ड, देन आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न पे चलते हैं, और शायद आप अगला प्रश्न का भी आंसर बहुत ही अच्छी तरह से देखें, क्योंकि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न से कौन सा एक्सिस में फील्ड का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा,
हर एक फील्ड का एक प्रकार होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसी प्रकार से पूछा गया है कि इस प्रकार का फील्ड का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आप आंसर कीजिए लुक अ विजार्ड, देन आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे अगला प्रश्न, आप फील्ड का नाम लिखने में अधिकतम कितने कैरेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। वो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप MS एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर फील्ड का नाम लिख रहे हैं तो कितने कैरेक्टर अधिकतम यूज कर सकते हैं। तो आप कहिएगा यहाँ पे 64 कैरेक्टर अधिकतम यूज कर सकते हैं और बी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। कोई काट नहीं पाएगा भाई, बिल्कुल कोई नहीं काटेगा, कैसे काट देगा। अगला प्रश्न का आंसर बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल में कॉलम को क्या कहा जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेबल को क्या कहा जाता है। रो, रिकॉर्ड, फील्ड्स, कॉलम, क्या हो जाएगा। तो आप आंसर कीजिए फील्ड, आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फील्ड आपका बिल्कुल करेक्ट और सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर बताना है। अगला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेक्स्ट डेटा टाइप का विपरीत या अधिकतम 535 कैरेक्टर सुरक्षित रख सकता है। सुरक्षित रख सकता है, क्या हो जाएगा आपका आंसर। टेक्स्ट डेटा टाइप के विपरीत या अधिकतम 535 कैरेक्टर सुरक्षित रख सकता है, क्या हो जाएगा। मेमो, डेट टाइम, नंबर, ये सभी क्या हो जाएगा अगला प्रश्न का आंसर। तो आप आंसर कीजिएगा मेमो, देन ये नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन भी आपका राइट हो जाता है, बिल्कुल लाजवाब। अगला प्रश्न का आंसर फिर से करना है क्योंकि क्वेश्चंस तो कुछ ऐसे बच गए हैं जो कि यहाँ पर आपके लिए इजी लग रहे होंगे, लेकिन भाई यही एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चनों को लंबा बनाने का प्रयास रहता है ताकि आप फंस जाओ। लेकिन आप हैं बहुत ही अच्छे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी को किसी को फंसना नहीं है भाई। अगर 100 क्वेश्चंस करें तो 100 में से आप कोशिश कीजिएगा 80+ जाने का, कोशिश यही जारी रहेगी आप सभी का। कौन सा फील्ड टाइप का फ़ोटो को स्टोर करता है, ध्यान दीजिए कौन सा फील्ड टाइप को फ़ोटो को स्टोर करता है। तो यहाँ पे अगले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे OLE, यानी कि OLE, देन आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, जो कि फ़ोटो को स्टोर करने में MS एक्सेस में काफ़ी सक्षम होते हैं। भाई अगला प्रश्न का आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस में नई टेबल बनाने का मेथड है, यानी कि रूल है, फार्मूला है, बेसिक मेथड जिसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे ऑल द अबव, यानी कि क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू एंड क्रिएट टेबल्स यूजिंग विजार्ड, देन क्रिएट टेबल बाई इंटायरिंग डाटा। आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, बिल्कुल लाजवाब, बेहतरीन। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न का आंसर हो जाता है, क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा कथन सत्य है। भाई यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है यह पूछा गया है, बताएंगे सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन एन इंडेक्स फील्ड यू मे और मे नॉट इंटर डुप्लीकेट वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन सेटिंग, देन सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल लाजवाब। अगला प्रश्न का आंसर बताना है सभी को। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, डेटाबेस का पार्ट जो केवल एक टाइप का डाटा स्टोर करता है। अभी ये कह रहा है कि किसी एक प्रकार का ही डाटा मैं स्टोर करूँगा, अगला डाटा स्टोर नहीं करूँगा। तो क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आप कीजिएगा रिकॉर्ड, यानी कि डाटा स्टोर करना या किसी के बारे में कहना है, किसी के बारे में अगर आपके पास जानकारी होगा तभी तो आप कुछ कहिएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आपके पास रिकॉर्ड्स रहेंगे तभी तो आप किसी को बता पाइएगा। भाई किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास वो रिकॉर्ड्स होना चाहिए कि हाँ आपका रिकॉर्ड मेरे पास है कि आप ऐसा काम किए। बिल्कुल उसी प्रकार से आपका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छा वाला है और आज के लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। फिर मिलेंगे कल सुबह 8 बजे एक नियमित समय पर, जो टेस्ट का टाइम है और यह बेल्ट्रॉन के लिए टेस्ट लग रहा है। और कल सभी प्यारे साथी दे दीजिएगा फटाफट आकर, ठीक है, बिल्कुल। और यहाँ पे संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस में क्या कहा जाता है ये पूछा क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा टेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो टेबल कहते हैं आपका, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों तक कर दीजिएगा शेयर। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों तक ज़रूर कीजिएगा। जाते जाते शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है। और ओपन लाइफ स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी आपको बराबर मिलता रहेगा। तो जो टेस्ट नहीं थे टेस्ट दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, टेस्ट कैसे देना है वो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सलूशन दूंगा
और आपको PDF वहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, जाके आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए एनर्जी, नए उसके साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों को।